ए आहुक, आज मैं वचन देता हूं, जो यतिनाथ नाम से मुझे पुकारेगा उसका दुख मैं खुद मिटाने के लिए जाऊंगा। खुद। क्या नाम है? यतिनाथ। शिव का वो नाम है यतिनाथ जो हमारे दुख को समाप्त कर। जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, इतना सा कटोरी में थोड़ा सा गुड़ पानी में इतना सा डालकर घोलना, शिव को चढ़ाना, ऊपर से एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो यतिनाथ नाम ले देना, समाप्त, दुख समाप्त। आपको मालूम है गन्ने के रस का अभिषेक क्यों किया जाता है शिव जी? केवल दुख के निवारण के। गन्ने का जो रस चढ़ाया जाता है वो दुख के निवारण के लिए चढ़ाया। आज आप लोग पूजन करेंगे शाम को पार्थिव शिवलिंग का। सावन की शिवरात्रि है आज। 7 बजे आप और हम आस्था चैनल पर आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे। कई जगह लाइव चली जाए तो हमने फिर कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को सर्च करना, उसको चालू कर लेना, ऑनलाइन पूजन में बैठना। उसमें 21 गेहूं के दानों का भी वर्णन है, काली मिर्ची का भी वर्णन है, कमलगट्टे का भी वर्णन है, लाल फूल की पंखड़ी फूल का भी वर्णन। पूरी पुराणों में से बाबा जी हमने पूरी पुराणों में से निकाला कि क्या क्या चीज शिव जी को अगर चढ़ाई जाए आज के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन, जिससे इनके जीवन में खुशियां आए, तो पूरी चीज एक एक चीज छाटी। फिर उसको हमने जनमानस को बताया कि गेहूं के दाने इतने चढ़ाना, काली मिर्ची इतनी चढ़ाना, शमी का पत्ता चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, कमलगट्टा चढ़ाना, सबका वर्णन अलग अलग हमने पढ़ा, वो हमने बताया। और आज दुनिया के लोग इतने सालों से पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में बनाकर साथ में पूजन कर रहे हैं। और आज हमारा विश्वास कहता है कि जिन जिन ने पार्थिव पूजन करी उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, बाबा ने उनका भंडार भरना प्रारंभ किया। वो धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए, बढ़ते चले। और उससे स्नेहता का भाव बढ़ा। सखी रे काशी वाले हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां। ये प्रसंग स्मरण करिएगा। श्री शैलम की भूमि शरणानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से वर मांग लिया। गणेश जी ने आपकी पूरी परिक्रमा करी तो तुमने उसको प्रथम गिनती में ला दिया। आज के बाद मुझे वचन दो, तुम्हारी कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो, कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, पार्वती आज के बाद मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आधी होती है, पूरी नहीं होती। अब जरा इस लाइन को वापिस दोहरा। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से हमारी
लड़ गई बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई। तो श्रीशैलम की कथा याद रखिए। पार्वती जी ने वचन लिया तुम्हारी आधी परिक्रमा हो, पूरी नहीं, जो तुम्हारी पूर्ण परिक्रमा करेगा तुम तो हर कुछ उसको दे दोगे। गणेश जी को प्रथम गिनती दे दी, कोई पूरी परिक्रमा करेगा तो आप तो सारा सुख दे दोगे। आज के बाद आपकी आधी परिक्रमा ना हो, ठीक है। शिव जी ने वचन दे दिया, वचन दिया। नंदी ने पूछा, फिर तो लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं। जब गणेश जी को प्रथम परिक्रमा का सुख मिल गया, अब पार्वती जी को तुमने वचन दे दिया कि आधी परिक्रमा तुम्हारी पूर्ण होगी नहीं, और पूर्ण होगी नहीं तो मन की कामना पूर्ण कैसे होगी। शिव जी बोले, धर्म पत्नी को समझाया है, आधी परिक्रमा लोग कर देंगे, ठीक है, पर जिस दिन कोई बावरा शिव भक्त, कोई मेरा उपासक जिस दिन मेरे मंदिर में आएगा, मेरे शिखर का केवल बिंदु का दर्शन कर लेगा, उसको पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण सुख, पूर्ण सुख। इसीलिए शिव महापुराण की कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते मत बजाओ, बोल बम भी मत बोलो। क्या करना? शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर लिया तो ही सर्व पाप नाश हो गए। बिंदु का दर्शन। बचाई थी बहुत हमारी लड़ गई। तो लोग कहते हैं भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, महाकाल का दर्शन करने जाओ, सोमनाथ का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ। माँ तो शंकर जी की तो कोई आंख दिखती नहीं है, तो फिर हम किससे लड़ाएं? अरे बाबा, नेत्र लड़ाने के लिए विद्येश्वर संहिता ने कहा है, जाते जाते शिखर के दर्शन कर लेना। जब शिखर का दर्शन करोगे तो एक तकी लगा कर करोगे, और वो शिखर का बिंदु तुम्हारे नेत्रों से जब टकराएगा, लड़ गई। अब तो भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुम्हारा दुख मिटाएगा। शिखर का दर्शन, शिखर। चतुर्वेदी जी, हमसे लोगों ने कहा क्यों महाराज जी तुम्हारी शिखा नहीं है? हमने कहा बाल ही नहीं है, शिखा कहां से होगी? और शिखर वाले के साथ रहते हैं तो शिखा की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसकी छत्र छाया में। बहुत बाल वालों को देखते हैं तो भी खुशी होती है बाबा जी। बहुत इनके बाल बड़े बड़े होते हैं, उनको देखकर खुशी भी होती है, पर भगवान को धन्यवाद भी देते हैं, तेल कम लगता है हमको। बड़ी करुणा करता, ज्यादा माथा पच्ची नहीं है, शैम्पू साबुन कहीं माथा पच्ची नहीं, इतना सा 2 बूंद का तेल ले हाथ में लेके पूरा मुंडा से लेके शरीर तक लगा लो, एक ही बार में कंप्लीट। महाराज बचाई थी बहुत लड़ गई सखी काशी से हमारी
इसका एक अंतरा बोलना। ना जाने क्या किया जादू जो हमारी लड़ गई अखियां। ना जाने, बाबा जी चतुर्वेदी जी कल कह रहे थे, इन्होंने पूरा हिसाब गिनवा दिया हमको कल बैठे बैठे तारीख समेत। पहली कथा आपने काशी में 80 घाट में इस जगह पे करी थी। दूसरी कथा आपने वो जीजी क्या नाम था उनका, निधि, उन्होंने कराई थी। तीसरी कथा सतुआ बाबा जी घाट पर करा दी है। चौथी कथा ऑनलाइन ये हो रही है। पांचवी तो कहने लगे पांचवी फिर जोरदार सतुआ बाबा जी से क्यों धन से करा। ना जाने क्या ये जादू नहीं तो और क्या। सारी दुनिया में एक कथा होती है और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी तो जब देखो जब बुला लेते हैं। ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ये जादू नहीं तो और क्या। ना जाने बैठे बैठे चुपचाप से वो सोने के शिखर में इतने छोटे से मंदिर में ऐसे गुप्त चुपचाप सी जगह में बैठे बैठे, भले वो इतना सा शिवलिंग है पर बड़ा कमाल का है, बहुत कमाल का। ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ऊपर से बाबा जी कह रहे थे कब चलोगे विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। हमने कहा एक बार करा आज तक नहीं छोड़ा, और दूसरी बार और उलझन दर्शन कराओगे पूरा ही उलझा दोगे। देखना देखना। बाबा जी कल कह रहे थे, कोई कह क्यों गुरु जी तुम अपना कोई मठ काशी में नहीं बना रहे। हमने कहा इतना बड़ा मठ हमारा बना हुआ है, फिर काशी में हमारा मठ बना के क्या करेंगे। न जाने क्या किया, बोलो बोलो बोलो, जादू निगोड़ी बचाई। हम जब भी मंदिर जाते हैं, मंदिर में और हमारे स्वयं के जीवन में दो चीजें हैं। एक हमारी नींद नहीं मिलाते। हम जितनी पब्लिक आती है सबसे प्रयास करते हैं आंखें ना मिलाई जाए, ये मिलाने में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो हम प्रयास करते हैं, हमारे जब भी हम आरती करते हैं, केवल कुबेरेश्वर धाम पर जब आरती होती है और शिव महापुराण की जब कथा होती है, बस ये दो जगह पर हम नींद भरकर लोगों से नेत्र मिला लेते हैं। एक व्यासपीठ पर और एक कुबेरेश्वर धाम की आरती में। बाबा जी कुबेरेश्वर धाम की आरती के बाद हमारा नियम है, बाबा की आरती उतारने के बाद हम सबसे मिलते हैं, तब थोड़ा नयन मिला लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं तेरी आरती के दर्शन का जो इन नैनों में भाव है, इनके भीतर के सारे दुखों को ये नयन खींच लें और तेरे चरणों में ले जाकर छोड़ दें, ये भाव। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें थोड़ा नयन मिला लिया जाए। यहां तक कि मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं तो विश्वनाथ जी के भी दर्शन करते हैं तो बाबा से प्रार्थना करते हैं ऐसा नयन मत मिलाना किसी और में जाके दिल ना लगे, फिर यहीं अटके रहेंगे तो जवाब क्या दें। ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी और बचाई थी बहुत बचाई। अच्छा, काशी के जितने विद्वान पंडित लोग हैं वो भी चतुर हैं, बाबा की निगाह नहीं मिलने देते, इसलिए उनको फूलों से पूरा ढक के रख देते हैं, पत्ता पत्ती फूल पत्ती माला वाला सब चढ़ा के। और शाम को जब बाबा का श्रृंगार होता है तो पूरा टोपा बाबा को फूलों का पूरा गजरा इतना भर देते हैं कि शिवलिंग दिखने ही नहीं देते, क्योंकि अगर निगाह मिल गई तो ये यहीं बैठी रहेगी, जाएगी नहीं। फिर इसका पति आएगा डंडा लेके, कहाँ गई कहाँ गई। तो ब्राह्मण विद्वान पंडा शिव जी को पूरा ढक देते,
पूरा मिलता है। फिर वो मिलेगा। बचाई थी बहुत निगोड़ी मिल। न जाने क्या किया जादू निगोरी लड़ गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाए थी बहुत लेकिन बचाए थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाए थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई। न जाने क्या किया जादू न जाने क्या किया निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई स्वर लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी काशी वाले से हमारी अखियाँ। शंभो कहो सीरस बड़ी चितवन मेरी
चितवन मेरी आँखों में लाते हो, कहो कैसे कहा जाऊं, कहो कैसे कहा जाऊं, पीछे मेरी पड़ गई अखियाँ, कहो कैसे कहा जाऊं, पीछे मेरी पड़ गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। शंभो बड़े भाव से न जाने क्या किया जादू कि ये लड़ गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू की गोरी बन गई अखियाँ, चमकती हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे घुस गई अखियाँ, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे घुस गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। शंभो
शंभो। ओहो कहो के से कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ। कहो के से कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ। कहो के से कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ। कहो के से कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ। बचाई जम के दोनों हाथों से बचाई बचाई ही बहुत लेकिन हमारी लड़ गई हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। काशी वाले से हमारी सखी काशी वाले से हमारे लड़ गई अखियाँ। सखी काशी वाले से हमारे लड़ गई अखियाँ। विश्वनाथ 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 विश्वनाथ। कहो कैसे कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ। कहो कैसे कहाँ जाऊं पीछे पड़ गई अखियाँ। चमकती 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 हाय बरछी सी कलेजे घुस गई अखियाँ। हाय बरछी सी कलेजे घुस गई अखियाँ। चमकती हाय बरछी चमकती 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 हाय बरछी सी कलेजे घुस गई अखियाँ। चमकती तेरे काशी वाले हमारी लड़ गई काशी वाले से हमारी बहुत सुंदर गाया आप लोगों ने, बहुत
जितनी तो हमको दम लगाना पड़ रही थी उतनी तो 1 मिनट में तुम्हारी आवाज निकल जा रही थी। ऐसा लग रहा था पूरा भजन तुम लोग याद करके आए हो आज का। ना जाने क्या किया जादू, है नवरत्नो, अभी दशानंद हो गए तुम। न जाने क्या किया, जादू मालूम है तुमको कैसा होता है? हमको आता है। ऐसी विद्या है, एक सतुआ बाबा जी के पास, एक हमारे पास, दोनों के पास ऐसी विद्या है। पूरे काशी के लोग नहीं समझ पाते कि सतुआ बाबा के पास ऐसा क्या है जो सारे की सारे सतुआ बाबा का नाम लेते रहते हैं। और एक दुनिया के लोग कहते हैं इस योर वाले के पास जरूर कोई विद्या है जो इतने लोग आ जाते। अरे उनको कौन समझाए? जिन नैनों में शंभु समाए वो नजर फिर भटकती। अरे कौन समझाए? शंकर दिल में बस आए। यहाँ तो रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में एक भी रोम तोड़ोगे उसमें भी मेरा शिव मिलेगा। 21,600 श्वास में शिव ही नजर आएगा। और एक सत्य बात कह रहे हैं, वाराणसी की कथा में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, तुम सबको भी जादू करना आ गया। तुम भी बहुत बड़े जादूगर हो। अभी तुम यहां से जाओगे, कल एक को साथ लाओगे। तुम इतने बड़े जादूगर हो। तुरंत न जाने क्या किया जादू कि तकती रह गई अखी। कांच के उधर से, कांच के उधर, और बाहर से जा रही थी तो भी ध्यान यहीं था, यहीं हो रही है। कल हम जा रहे थे बाबा जी, तो 2-3 महिलाएं दरवाजे के पास खड़ी होके रिक्शे में बैठी बैठी रिक्शे वाले से कर रुक रुक, यहीं हो रही है। न जाने क्या किया जादू जो तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई। और सुनो, चमकती चमकती। कौन कौन गया विश्वनाथ जी के दर्शन करने? हाथ उठाओ जरा। विश्वनाथ जी के शिखर का दर्शन किस किसने किया है? सबने करा है। इतना तेज चमकता है विश्वनाथ जी का शिखर, लोग कहते हैं सोना चमकता है। हम कहते हैं पागल हो जो मैं सोना देखने गए थे, वहां तो मेरा विश्वनाथ की कृपा चमकती है, सोना नहीं। चमकती हाय बरछी सी कले गई अखियाँ चमकती आए सुन रहे थे लाल, अच्छे से सुनो। लोग विश्वनाथ जी जाते हैं तो क्या कहते हैं? कितना किलो सोना चढ़ा है। ए पागला, किसके पास आए हो? पहले उससे मिलो। ये सोना तो कम होगा जब कई माताएं अपने, जो माताओं को तो नहीं कहूँगा, मेरी जीजियाँ की बेटियाँ कई बार अपने अपने उनको कितना सोना, मेरा सोना। सोना का मतलब क्या है? वो सोना नहीं देखा, इन्हें ये सोना देखा। अरे पगलो, अगर विश्वनाथ जी को देख लिया तो वो सोने की क्या जरूरत है? वो सोना क्या? लोग के करोड़ों का सोना चढ़ गया, लोग को चढ़ावा
बाबा को आजकल इतना चढ़ावा आ रहा है, पेटियां खुलती इतना दाना। तारे पगला होन, तुम दान पेटी के चक्कर में पड़े हो। और एक बार अभी अभी लोग पीछे पड़ गए थे अयोध्या के राम मंदिर की दान पेटियों के पीछे। चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली। तुम्हें वो चोटे नजर आए, पर वो भक्त नजर नहीं आए जो राम जी को दिल में चुरा कर लेकर चले गए। वो नजर नहीं आए। अरे प्रेम, प्यार करो, स्नेह करो, प्रेम बढ़ाओ बाबा से अपने मन की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज सावन की शिवरात्रि है, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, बाबा को अपने हृदय की बात कहते हैं, दिल की बात। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रेम से बाबा को विनय करेंगे, नमन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगलकारी, वैश्य है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा। आहुक को यतिनाथ भगवान ने दर्शन दिया। जब सरस्वती माता के गर्भ से बहुत सारी कन्याओं का जन्म हो गया था, बेटों का जन्म हो गया था,
तब दक्ष प्रजापति ने और माता प्रसूति ने मां दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी थी। वो बेटी मां आद्य शक्ति दुर्गा जी ने कहा कि बेटी तो बनकर मैं तेरे घर में जन्म ले लूंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। बाबा जी, ये संसार की रीति है, जीते जी कोई किसी को नहीं पहचानता, मरने के बाद सब पहचानते हैं। मरने के बाद लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, चला गया, बहुत अच्छा प्रेम था, चला गया। फोटो रखकर माला भी चढ़ाते हैं, पूजन भी करते हैं, कंडा जला के घी शक्कर भी छोड़ते हैं। भले जीते जी उसको कभी घी की रोटी नहीं दी, पर मरने के बाद घी में गुड़ मिला के जरूर छोड़ देते हैं। दुनिया के लोग घी शक्कर भी नहीं छोड़ें अगर इनको भय ना हो तो। इनको मालूम है अगर अभी घी शक्कर नहीं देंगे तो भूत बन के आ जाएगा, इसलिए घी शक्कर भी छोड़ दिया जाता है। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, खूब कमाओ, तुम्हारी दुकान चार चौगनी रहे, तुम्हारा व्यापार 1000 गुना बढ़े। ये व्यासपीठ तो यही कामना शिव जी से कहती है। बाबा विश्वनाथ, जो तेरी कथा को सुन रहे हैं, इन सब की झोलियां खुशियों से भर देना, भंडार खूब देना। विश्वनाथ जी, आपकी धरा से यह कथा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करे, विश्व का कल्याण। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, निवेदन है, हमारे पूर्व के कर्म का भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा। और यदि उस कर्म का भोग आप और हम अगर भोग रहे हैं, तो उस कर्म के भोग को केवल एक लोटा जल ही हमारी सारी समस्या को हल कर सकता है। फिर वो जल चाहे नदी का हो, चाहे वो कुएं का हो, बावड़ी का हो, हैंडपंप का हो, तुम्हारे घर का हो, चाहे फिर वो नगर पालिका की टंकी का हो, चाहे नगर निगम की टंकी का हो, जल तो जल होता है। एक जल, एक वायु, एक अग्नि, एक पृथ्वी, आकाश, ये कभी अशुद्ध नहीं होता, ये अशुद्ध नहीं है। पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, वायु कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले दुनिया के लोगों ने बहुत आक्षेप लगाए, सीवर वाला बाबा कहता है कि घर में से जल लेकर जाओ, मंदिर का लोटा और मंदिर का पानी नहीं लेना, क्योंकि लोटा दूसरे ने रखा है, पानी दूसरे ने भरा है। उस पानी को उस लोटे से भरकर तुम शिव जी को चढ़ाओगे तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं आएगा। जिसका लोटा है और जिसका पानी है उसी को फल मिलेगा। इसलिए अपना लोटा, अपना पानी लेकर जाओ। कई लोगों ने आक्षेप लगाए, सीवर वाला बाबा पागल हो गया, अकल नहीं है, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, कहता है घर का जल लेकर जाओ। घर में जो जल होता है, कई माताएं हाथ लगा लेती हैं, बच्चा झूठा कर देता है, कई बार झूठे बर्तन डल जाते हैं, कई बार झूठे हाथ लग जाते हैं, वो मटका, वो हंडा झूठा हो जाता है। जिसका पानी भगवान को देंगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी जीजियों, अगर जल झूठा होता तो तुम जिस नदी और तालाब का जल शिव जी को चढ़ाती हो, वो भी तो मछली ने झूठा करा है, वो भी तो मछली ने झूठा करा। जिस गाय के दूध को तुम चढ़ाती हो, किसी ग्वाले से जाकर पूछना
क्या गाय का दूध झूठा नहीं होता है? गाय का दूध जब बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा मुंह लगाता है, तब गाय का दूध नीचे आता है, तब उस दूध को निकाला जाता है और वही दूध तो शिव जी को चढ़ता है। जल भी झूठा है, दूध भी झूठा है। जिस शहद को शिव जी पे चढ़ाते हो वो भी मधुमक्खी का झूठा है। जिस पुष्प को शिव जी को चढ़ाते हो वो भंवरे का और मक्खी का झूठा है। जब ये झूठा दूध शिव स्वीकार करते हैं, झूठा जल शिव स्वीकार करते हैं, झूठा मधु शिव स्वीकार करते हैं, झूठा पुष्प शिव स्वीकार करते हैं, तो तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? तुम भी तो पक्के झूठेले हो। जब दूध स्वीकार कर रहा है, जल स्वीकार कर रहा है, तो तुम्हें भी तो स्वीकार कर रहा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? अपन झूठे नहीं है, बैठे रहते हैं, कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर गाड़ी चला रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी मैं दुकान बंद कर रहा हूं, अभी मैं आ रही हूं, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही, उतनी देर में कह देती बस मैं तो निकल गई यहाँ से, बस पहुंचने वाली हूँ, और बैठी है शॉपिंग मॉल में। बैठे हो कहाँ? झूठ तो तुम भी बोल रहा है। तुम जैसे झूठेले को भी तो भगवान स्वीकार कर रहा है। तो तुम ये छाप मत लगाओ कि पानी बेकार है, पानी गंदा है, जल झूठा है, जल ऐसा है, दूध वैसा है। ये सब तो फिर भी अच्छे हैं तुम्हारे आगे, तुम जैसा झूठेला कहीं नहीं मिलेगा। अपने आप को श्रेष्ठ कभी मत बताओ। भगवान के मंदिर में जाया करो ना, तो हमारे जैसे स्तुति करा करो। हमारे जैसे, हम क्या कहते हैं, जैसे ही मंदिर के अंदर दरवाजे पर सीढ़ी पे पांव रखा, जैसे ही मालूम पड़ा ये विश्वनाथ जी की परिधि है और हमने पांव रखा, उतनी देर में हमने अपने अवगुण गिनाना चालू करे। बाबा बहुत पापी हूं पर हूं तेरा ही। बाबा बहुत कपट भरा हुआ है। बाबा बहुत इतना पापी, तब तो संसार में मनुष्य बनाकर तूने भेजा है। पर बाबा अगर तू मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं करेगा तो कौन करेगा? और एक निवेदन और करूं विश्वनाथ, अब की बार इस पापी को जन्म दे दिया, अगली बार मत देना, तेरे पास रख लेना। काहे को जन्म देता है? अपने अवगुण भगवान के सामने गिना दो, गिना। वकील साहब बैठे हैं, हम उनसे एक प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। सत्य बताना। आपके यहाँ एक नियम है कोर्ट के अंदर, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है उसकी सजा आधी हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? वकील साहब खड़े होके तो बोलो, तो हमारे कैमरे में तो दिखे कम से। जज अदालत में ऐसा नियम है, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है उसकी सजा कम हो जाती। बोलो सत्य, कम हो जाती है बेटी। उसी तरह मेरे महादेव के सामने जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है, फिर वो नरकों में नहीं भोगता, स्वर्ग की ओर कबूल कर। हम तो जैसे वो वाली लाइन याद करो, मेरी जीजियां गुनगुनाती है ना, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा, उसकी चोटी ऐसी रहती है। मेरा पति तो मेरा तो वैसा कबूल करो, बाबा के सामने पहुंच के कबूल। यहाँ तुम कुबेरेश्वर धाम बाबा की पवित्र शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो। जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहा है, जो इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहा है, वहीं से तुम अपना जुल्म कबूल कर लो। विश्वनाथ जी जैसा भी हूं तेरा हूं, पापी हूं, कपटी हूं, छली हूं, बेईमान हूं, जो भी हूं सब तेरा। दुनिया के लोग गाली देंगे अपने को, ये तो ऐसा है, ये तो पाखंड फैलाए, ये तो ये करे, ये तो वो करे, तो अपनी बाबा को कह देना हम जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा। पर अब की बार जन्म दे दिया, अगली बार मत देना बाबा। इतने पापी को दूसरी बार जन्म देना ही मत ही, और अगली बार तेरे पास ही रख लेना, जन्म देने की जरूरत ही नहीं है। शंकर भगवान भी बोलेंगे इसको लिस्ट में से हटाओ और इसको वापिस की ओर पहुंचाओ। जुल्म कबूल कर, वापिस रिया करो इसको, वापिस जान दो। पहुंचो।
हम तेरी दुनिया में आके खो गए। ओ विश्वनाथ जी, हम तेरी दुनिया में आके खो गए। करना था शिव का भजन और सो गए। करना था शिव का भजन और सो गए। इसलिए दूसरी बार मत भेजना, मत भेजना। करना था शिव का सो गए। करना था शिव का भजन और सो गए। अब तुम शिव सती मैया स्वयं माँ दुर्गा भवानी जगज्जननी जगदम्बा कर रही है, मैं खुद तेरे आऊंगी। दक्ष प्रजापति ने कहा मेरे घर में माँ दुर्गा जी आ रही है। हाँ, पहचानो। पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपने बच्चों के लिए शादी में सोना खरीदने जाओ तो किसी सोने के पहचान वाले को लेकर जाओ। समझ में आ रही है? देखो, इतनी ज्ञान की बात कोई नहीं कहेगा जो श्योर वाला कह रही है। सोना खरीदने जाना तो जो सोने की पहचान वाला है उसको लेकर जाना, तो सोना अच्छा मिल जाएगा। नहीं तो सब कहते कितने कैरेट का है और भेद 18 बताते 24 का दे देते। कपड़ा खरीदने जाओ, अपने जितने भी लोग आ रहे हैं बनारस में बनारसी साड़ी खरीदने के लिए, तो बनारस में रहने वाले को साथ लेकर जाओ, वो पहचान जाएगा ओरिजिनल बनारसी है कि नहीं है। नहीं तो ऐसी पैक कर कुरा के पन्नी में पैक करके दे देंगे और घर जाके खोलोगे तो 5 हाथ की थी, घर जाके 3.5 की निकलेगी। अब उसमें तू पटली लगाएगी कि पल्लू डालेगी? अब इधर से पल्लू डालेगी तो इधर नहीं जाएगा, और मालूम पड़े इधर का पल्लू पूरा ही नहीं आएगा और आधी इधर की इधर लटकी रह जाएगी। और लोग पूछेंगे कहाँ से लाई? बनारस से लाई थी, दिखाई तो अच्छी थी। 5 हाथ की ली थी, 3.5 हो गई। तो क्या तूने धोई थी? अरे धोने के बाद तो 1.5 बची। अब वो धोऊगा, अब वो कब बचे? इसलिए सुन लो अच्छे से, जितने भी सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पे सुन रहे हो, बच्चों के लिए शादी की सोने की रकम लेने जाओ तो सोने के पहचान वालों को लेकर जाओ, कपड़ा लेने जाओ तो कपड़े की पहचान वालों को लेकर जाओ, फ्रिज कूलर लेने जाओ तो कोई अच्छी फ्रिज कूलर को पहचानने वाले को लेकर जाओ। और उसी तरह जब भगवान की कथा में जाओ तो किसी अच्छे पहचान वाले को लेकर जाओ, तो कथा का आनंद आता है। नहीं तो क्या बात। अब तुम कथा सुनने के लिए आई और ऐसी सहेली को लेके आ गई साथ में, उसका मन ही नहीं लग रहा, कब चलेगी, कब चलेगी, कब चलेगी। और मालूम पड़े कोई सत्संग करने वाली सहेली आ गई तो वो भी बैठी, हारी कई मजा आई रिया। और जैसे ही अब मालूम पड़े सहेली, एक का तो मन कर गया निगोड़ी, अब एक का मन कर रहा, जैसे ही महाराज ने गाना चालू करा ये तैयार हो गए नाचने के लिए। और दूसरी चमकती चमकती, खड़े मत होना, चमकती आए बरछी सी कलेजे चमकती आए बरछी कलेजे निगोड़ी लड़ गई सखीरी
काशी वाले से हमारी सखी रे, काशी वाले से हमारी ले गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से काशी वाले से, डमरू वाले से, काशी वाले से, डमरू वाले से, ओ काशी से, ओ डमरू काशी वाले से, ओ डमरू सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से हमारी ले गई अखियाँ। अब इसमें एक लाइन और जोड़ लो, अच्छी है, बहुत सुंदर है। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे, और हमारी पूरी वतन हमारा महादेव, और ये पूरा वतन ये हमारा सखीरी काशी वाले से हमारी ले गई अखियाँ, सखी मेरा कर्मा, तू मेरा कर्मा, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान, है वतन महबूब में तुझके लिए कुर्बानी, अब इस गीत की एक लाइन सबको गुनगुनाया, हम जिएंगे और हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन दिल दिया दिल दिया है जान तेरे ना जाने ना जाने क्या किया जादू, जो तकती रह गई अखियां, ना जाने क्या किया जादू, जो तकती रह गई तकती। पहले स्कूल में बहुत काम आती थी तकती,